भाइयों राम राम। आज थोड़ी ही चर्चा पंडित लक्ष्मीचंद जी सूर्य कवि वे हैं उनके बारे में। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, हर इंसान की श्रोता की अलग अलग क्वालिटी और सत्र होते हैं। वो उनकी बुद्धि पर डिपेंड करता है और किस टाइम उसके जीवन की क्या स्थिति है वही चीज़ उसको पसंद आएगी। गमगीन आदमी गमगीन ही पसंद करेगा, उल्लास वाला आदमी उल्लास को ही पसंद करेगा। और पंडित जी की पर्सनल जो जीवन शैली थी वो संतों जैसी रही है, क्योंकि मैंने अलग अलग आदमियों से बातचीत की है। विष्णु दत्त जी से भी की है। विष्णु दत्त जी भी बताया करते हैं, यहाँ पर और आए थे गौशाला में, बैठ के 2-4 मिनट बात हुई थी। भाई पंडित जी पाठशाला से ही कई बार वापस चले जाते थे, अपने काम को इतना महत्व देते थे। ये थी पर्सनल लाइफ। कविताओं के बारे में, उनकी कविताएं, अरे क्यों किलकी मारे है की कविताएं जिस भी सत्र का इंसान होगा, जैसी बुद्धि रखता होगा, जैसी उसकी लाइफ की स्टाइल चल रही होगी, दुख में है तो दुख में, सुख में है तो सुख में, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, घर गृहस्थी का तो घर गृहस्थी, हर टाइप से फिट बैठती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी की कविताओं को 1000 बार सुनिए, हर बार उसी कविता में, उसी रागनी में आपको नई चीज़ मिलेगी। अक्षर वही हैं, बातें वही हैं, क्योंकि हमारे कान जो सुनना पसंद करते हैं उसी को ग्रहण करते हैं, बाकी काना पैगा टल जाए। मेरा अपना अनुभव है, आज से 30-35 साल पहले उसी रागनी को सुनता था, उसमें रस आता था। लेकिन उसके बाद जो जो उम्र बढ़ती गई, उसी कविता को अलग अंदाज से, अलग ढंग से ग्रहण करने लगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी की कविताओं की खूबियाँ हैं। जिस भी स्तर पर आप जाइए उसी स्तर पर स्टिक बैठेंगी। और पंडित जी साधारण इंसान नहीं थे। कविता चाहे किसी भी रस की हो, श्रृंगार रस की हो, वीर रस की हो, आध्यात्म हो, भक्ति रस हो, शोक रस हो, कोई सा भी रस हो, उसको इतनी गहराई तक कि उससे आगे तो कोई अक्षर हो ही नहीं सकता। तेरे रूप का ईसा चांदना, तेज तेग जंग की का, तेरे हार न माली की, मन मोलिया नौटंकी का। तेरे रूप का ईसा चांदना, तेज तेग जंग की का। जैसे तलवार रण में रहती है, एक जगह नहीं थमती और उसके पड़के लागे, एक जगह नजर नहीं डट सकती। उस रूप की महिमा यहाँ इतनी इस अंदाज में बता दी। और पंडित जी की कविताओं की और बहुत सी खूबियाँ हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप हैं,
किसी रागिनी को उठाइए, उसकी एक कली आगे पीछे कर दिए, उसका इतना प्रारूप चेंज हो जाएगा, वो गाय नहीं जाएगी। जैसे रूपाणी का ताप चढ़ा, खतरा से बीमार हुई, कुकर लाड करूँ मेरी माया, बोलन तलाचार हुई। इसको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। पहली कली में बैठ कर रोने लग गया, दूसरी में घूट सबर की भर ली, और तीसरी में तोड़ लाकड़ी सिर पर धर ली। यदि हम इनको आगे पीछे करें तो उसका प्रारूप बदल जाएगा। सो तोड़ लाकड़ी सिर पर पहले नहीं धरी जाती, पहले बैठ कर रोया है, दूसरी में सबर किया है, और तीसरी में तोड़ लाकड़ी सिर पर धर ली। और बड़े बड़े शास्त्रियों से बात करिए, मैंने भी की है, व्याकरण की दृष्टि से एकदम सटीक। आध्यात्मिक जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, भक्ति की बात कीजिए, यानी उससे आगे इंसान आदमी नहीं कविता को बना सकता। सीधी ही बात है, पंडित जी दूसरे लोक में की बातें भी इतनी आसानी से गा गए जो कई जन्मों तक तपस्या करके ग्रहण नहीं कर सकते। वो पूर्व जन्म के गंधर्व की परिभाषा पूर्व जन्म से सारा का सारा ज्ञान। यहाँ तो और तो क्या वेकेबलरी शब्द भी ऐसे ऐसे हैं जो यहाँ कहीं लिखे नहीं मिलेंगे आपने। सिर्फ हम उसका बाद में खोजबीन करते हैं कि ये अक्षर कहाँ से आया। ये पंडित जी की कविताओं की खूबियाँ। पंडित जी ने जितनी गाई प्रकृति गाई। प्रकृति भौतिक चीज़ों का प्रारूप बदल जाता है। कल गाड़ी रेड़ू थे, आज मोटर गाड़ी हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये नहीं गाई। जो चीज़ स्टेबल है वो गाई। स्टेबल में आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, पेड़ पौधे, हवा, चांद, सूरज जो कभी मिट नहीं सकते, उन चीज़ों को गाया है। और कई बार कई बातें सटीक इतनी बैठ जाती है, इतनी सटीक है कि अपने जीवन को चलाने में, अपने जीवन को संघर्ष से निकालने में पंडित जी की कविताएं कारगर सिद्ध होती हैं। मैंने शेक्सपियर को भी पढ़ा है, हरियाणा के दूसरे कवियों को भी पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है। अच्छी तो सबकी हैं, लेकिन उसी भाव को चरम सीमा तक पहुंचाने में पंडित जी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भाव को व्यक्त करने में एक जगह फूल सिंह नौटंकी में कहा है कि मैं जाकर कहूँगा जो मेरे मोशा खास जमाई है। जब तक भाई का भाव था इतना भाई का है। फिर यहाँ ये नहीं कहा कि मैं जाकर कहूँगा कि जो मेरा माँ का जाया भाई है ना। अब वो बदल चुका था, उसका भाव बदल चुका था, उसका वहीं से भाव उठा दिया। जब मैं जाकर कहूँगा जो मेरे मोशा का खास जमाई है। अब इस टाइप के कितनी कोई सी भी कविता उठा लो, हमें पता चल जाता है ये पंडित जी की कविता है। और पंडित जी ने जो है
क्या भाव क्या है, और कई अक्षरों का ज्ञान हमें नहीं है, छूट जाता है। वो बुजुर्गों से पूछना पड़ता है, दादा रघुवीर से पूछना पड़ा है, दादा भरत सिंह से पूछना पड़ा है, अन्य कई आदमियों से पूछना पड़ता, आज तक भी, इस उम्र तक भी। और भाई असली के बताऊं, 1/3 तो पंडित जिया के साथ जल गई, 2/3 में तो कुछ हिस्सा लेकर लोग गान लाग रहे हैं, कुछ याद नहीं है, कुछ लोगों को याद है, वो लोग बताना नहीं चाहते। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पंडित जियों की कविताओं का संग्रह जिसके पास भी है उसे मार्केट में आने दो। ये समाज की चीज़ें हैं, किसी एक आदमी की, एक परिवार की नहीं है, पूरे समाज का उतना ही हक है। जितना हक आपका है उतना ही मेरा है, पंडित जिया पे उतना ही सबका है। हक कवि के ऊपर हक होता है, कभी किसी एक विशेष जाति का, विशेष परिवार का नहीं रहता, क्योंकि कवि को सूर्य की तरह से होता है। सूर्य ये नहीं देखता मैंने किस घर में प्रकाश भेजना है, रोशनी भेजनी है, किस में नहीं भेजनी, इसीलिए सूर्य कवि कहा गया है। चाहे उस सूर्य को कोई माने या ना माने, सूर्य सबके लिए है। धन्यवाद।